सभी को नमस्कार। एक ये छोटी सी वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि कोई इस तरह की वीडियो बनाई जाए जी, कि जब हम प्राइवेट स्कूल में या कहीं और जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू में साक्षात्कार पर जाते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपना संस्कृत भाषा में अपना परिचय दीजिए। तो इस कार्य को मैं सरल करने जा रहा हूँ। तो संस्कृत भाषा में अपना परिचय कैसे देते हैं? सबसे पहले तो आप अपना दिमाग इस तरीके से संतुलित कीजिए कि जब आप कहीं पर किसी स्कूल में जा रहे हैं तो अपने घर से जा रहे हैं, अपने निवास स्थान से वहाँ पर जा रहे हैं, फिर उनको अपने बारे में, अपना नाम, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, अपने एजुकेशन शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, और आज हम आपके सामने इंटरव्यू के लिए आए हैं ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू देना, न कि रटी रटाई चीज़ें जैसे मतलब करना। फिर आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि उनको लगना नहीं चाहिए सामने वाले को कि रट के आया इंटरव्यू, इसको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। इस तरीके से मैं ये लैंग्वेज भी आपकी इस तरीके से मैं बनाऊंगा संस्कृत में परिचय कि आप वो लगेगा नहीं कि इसने रट के बोला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे। सबसे पहले बताओगे कि मम नाम। अब जो भी आपका नाम है उसको खाली स्थान में भरोगे अस्ति, ठीक है। फिर दूसरी लाइन, आप सीधी सी बात है, आप वहां पर इंटरव्यू के लिए आए हो तो कहां से आए हो? तो आप लिख सकते हो अहम पानीपत नगरात, पानीपत के नगर से साक्षात्कार आए, साक्षात्कार आए, साक्षात्कार के लिए। अद्य भवताम समक्षे उपस्थितः अस्मि। अगर वो कोई महिला है तो लिखोगे उपस्थिता, उपस्थिता अस्मि। अगर वो पुरुष है तो उपस्थितः अस्मि। फिर आपने ये तो बता दिया कि मेरा नाम ये है और मैं वहाँ से आया हूँ। तब फिर पारिवारिक दृष्टया, पारिवारिक दृष्टया वयम चत्वारः सदस्यः स्मः। कर्ता क्रिया का ध्यान रखेंगे, वयम है कर्ता तो इसमें समः आएगा। पारिवारिक दृष्टया वयम चत्वारः सदस्यः समः, पारिवारिक दृष्टि से हम 4 सदस्य हैं, ठीक है ना। पिताजी के बारे में बता सकते हो, मम पिता एकः कृषकः माता च गृहिणी स्तः। 2 हैं, मेरे पिता कृषक, माता गृहिणी हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में बताया। फिर आप 4 सदस्य हैं, आपने अपना जिक्र कर दिया, अपने माता का जिक्र कर दिया, पिता का जिक्र कर दिया। अब एक सदस्य रहेगा, उसका भी आप बताओगे। मम एकः। देखो अगर वो पुरुष है तो सीधी सी बात है, उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, चौथा सदस्य है। अगर वो महिला है तो वही बात है कि बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। पर जो कुछ आपके पारिवारिक स्थिति है आपको वो बतानी है, आप जरूरी नहीं, ठीक ना। वो पुरुष है तो हो सकता है उसका दूसरा भी भाई हो, और वो महिला तो हो सकता है दूसरी भी बहन हो या एक भाई हो। तो वो परिस्थितियों को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार इंटरव्यू में आप बोल तो जाते हो, फिर वो आपको घुमा के बाद में पूछ लेता है
कि जी परिवार में और कौन सदस्य है, वो कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, तो आप बता दोगे कि मेरे एक भाई है, और आपने मम परिचय में वहाँ पर बहन का जिक्र कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये रट के आए हैं, इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। तो जो भी आपके हैं उनको सही से बताओगे। तो मम एक भ्राता अस्ति यह अध्यापनम या अध्यापन कार्यम करोति। वो भी टीचिंग लाइन में है, वो भी अध्यापन कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपका पारिवारिक, अब ये आपने बता दिया। अब आगे लोगे आप शैक्षणिक दृष्टया या शैक्षिक दृष्टया, शिक्षा की दृष्टि से आप ये बताओगे, अपने माइंड में रखोगे ये चीज़ें। सबसे पहले अपना नाम, आप कहाँ से आए, फिर अपने परिवार का, फिर अपने शैक्षिक दृष्टया, आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त की है, शैक्षिक दृष्टया लिखोगे आप। और जब आप एजुकेशन का बताओगे तो उसमें कोशिश कीजिए जो आपके लास्ट डिग्री है उसका जिक्र, और जो एलिजिबिलिटी वाली डिग्री है जिसके लिए पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसमें जो एलिजिबिलिटी डिग्री चाहिए, एलिजिबल उसके लिए आप किस डिग्री से हो उसका, और आपकी जो हायर एजुकेशन है, इन दो का जिक्र करना होता है। बाकी उसमें 10वीं कक्षा कहाँ से की, 12वीं कक्षा कहाँ से की, इसका जिक्र नहीं करना। अगर आप उसका जिक्र करते हो तो फिर वो आपकी अपरिपक्वता होगी, वो पहचान लेगा कि मतलब ये इतना परिपक्व नहीं है। तो शैक्षिक दृष्टया मया स्नातक उपाधि, जो स्नातक की उपाधि है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयतः, विश्वविद्यालयतः। अब मैं विद्यालयतः में मैंने जानबूझ के तह का प्रयोग किया है, ये तहसील प्रत्यय होता है। पंचम्या तहसील, जैसे दिल्लीतः, आप जब आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग ना करना हो ना तो उसके पीछे तह लगा दिया करो। जैसे मैंने विश्वविद्यालयतः, ये तहसील प्रत्यय, ये पंचमी, वो ये दिखाता है कि इसको तहसील प्रत्यय का भी ज्ञान है, नहीं तो मैं पंचमी भी लगा सकता था। तो शैक्षिक दृष्टया मैं स्नातकोत्तरोपाधि डिग्री होती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयतः उपार्जिता, इसका उपार्जन करना होता है, ये आपने ऑब्टेन की है वहाँ से, ठीक है ना। इसमें अंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। फिर शिक्षा शास्त्री, बेशक समास तोड़ दो इसमें, शिक्षा शास्त्रीणः उपाधि। शिक्षा शास्त्री होती है बीएड, बीएड का हिंदी वर्जन संस्कृत वर्जन शिक्षा शास्त्री होता है। शिक्षा शास्त्रीणः उपाधि मया। अब जहाँ से आपने बीएड की है, मान लिया दिल्ली विश्वविद्यालय से की है तो लिख सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालयतः प्राप्ता, ठीक है जी। फिर आपने एमए भी किया है तो आप वो भी लिखोगे स्नातकोत्तर परीक्षा, स्नातकोत्तर इसमें परीक्षा लिख लो, कोई बात नहीं, स्नातकोत्तर परीक्षा मया। अब कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से की है फिर वो बताओगे आप। मान लिया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से की है तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयतः उत्तीर्णा।
अब मैंने हर बार थोड़ा भाषा में उसको विविधता लाने का प्रयास किया है। तो मैंने देखो स्नातकोत्तर परीक्षा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय था उत्तीर्ण, ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने वहाँ पर उपाधि प्राप्त की है, वहाँ पर अर्जित की है। क्योंकि आप एक ही भाषा का बार बार प्रयोग करते हो तो वो फिर सामने वाला समझ जाता है कि इन्होंने रट रखा रहा। इस चीज़ से हमें बचना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो तो अटक अटक के बोल लो। इंटरव्यू में बड़े इत्मीनान के साथ दीजिए, इसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर लीजिए। उस तरह की संस्कृत सीख लो तो बहुत बढ़िया। अगर आपको संस्कृत संभाषण सीख लेते हो तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। फिर तो आराम से आप बड़े विश्वास के साथ इंटरव्यू दोगे। पर नहीं आता है संस्कृत संभाषण तो इसमें आराम से इत्मीनान के साथ कैसे, जैसे आप बताओगे मम नाम मोनिका अस्ति, अहम पानीपत नगरात् अद्य भवतां समक्षे साक्षात्काराय उपस्थितास्मि। पारिवारिक दृष्ट्या वयं 4 सदस्याः स्मः, ये 5 सदस्य कैसे। तो इस तरीके से विश्वास के साथ आपने इंटरव्यू देना है, अटक अटक के नहीं कि आप वो याद कर रहे हो क्या होगा क्या, इस तरीके से नहीं। तो ये आपका बेसिक स्टॉप करके जूम करके आप आराम से अपने नोट्स में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत काम की चीज़ है आपको। और यदि पत्र भी आपको लिखना पड़ जाए तो मैं आपको पत्र भी सिखाऊंगा कि किसी जॉब के लिए जब आप संस्कृत भाषा में पत्र लिखते हो उनके लिए जो आपका रिज्यूमे होता है तो वो संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको इत्मीनान के साथ सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।